फैमिली ग्रूमिंग के भाग 13 में आपका स्वागत। परिवार के संबंध सब मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं यदि आप अपने पारिवारिक संबंधों को मधुर और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो परिवार में रुचि लीजिए। क्या परिवार में रुचि लेते हैं आप? कितनी है? स्वयं का मूल्यांकन करना होगा कि परिवार में रुचि कितनी लेते हैं। आखिर वह क्या चीज है जो परिवार के संबंध सूत्रों को मजबूत बनाती है? क्या सिर्फ रिश्ते? सुख और दुख से ज्यादा साझेदारी और निकटता? क्या इस युग में ऐसा हो पा रहा है? क्या हमारे परिवार में ऐसा हो पा रहा है? इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास है समाज के हिसाब से तो जानकारी उपलब्ध कराना, लेकिन विशेषकर स्वयं को देखना है कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करने का क्या प्रभाव हमारे ऊपर है। और अगर सकारात्मक प्रभाव अनुभव में हमारे आ रहे हैं तो हम चाहेंगे आप अपने परिचय के साथ, अपना वीडियो और अपने अनुभवों के साथ बनाकर हमें भेजें। ये चैनल पर प्रसारित किया जा सकता है। आप दूसरों के अनुभव भी भेज सकते हैं, लेकिन आपका अपना परिचय और दूसरे बुद्धिजीवी या भेंटकर्ता का परिचय भी, अतिथि का परिचय भी उसमें होना चाहिए। आजकल लोग अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हैं, या यूं कहे दौड़े जा रहे हैं। कभी एक क्षण रुककर अपने को देखना होगा, हम कहाँ दौड़ रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। ये बहुत आवश्यक हो गया है परिवारों में। अपनी भावनाओं में इतने अकेले पड़ गए हैं कि परिवार में आपस में मिल बैठकर बातचीत करने के लिए भी समय कहाँ है, न इच्छा। फलतः बढ़ते तनावों के साथ परिवारों में भीतर ही ज़्यादा अलग अलग पढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं और अलग अलग पढ़ भी रहे हैं। और स्तर के हिसाब से भी परिवार को मजबूत बनाने के लिए पारिवारिक संबंधों की एक ऐसी मजबूत दीवार होनी चाहिए कि जो परिवार को न सिर्फ बाहरी दुनिया से बचाए, बल्कि परिवार को एक अलग पहचान और शक्ति भी दे। संबंध को ये दीवारें ऐसी कमजोर न हों कि बाहर की दखलंदाजी और दबाव घर की दीवारों को भेद कर पारिवारिक संबंधों को छिन्न भिन्न कर दे। संबंधों के इस दुर्ग को अभेद इस तरह बनाएं। आज के माता पिता पहले की तुलना में बहुत कम समय अपने बच्चों को दे पाते हैं। देखना होगा हम कितना समय दे रहे हैं अपने परिवारों में। देखें, आज बच्चों को माता पिता के साथ की और भी ज्यादा जरूरत है। ज्यादा भी जरूरत नहीं, सामान्य जरूरत जो सामान्य रहती है उतनी भी हम दे दें, देनी चाहिए।
परिवारों के छोटे होने से बच्चों के माता पिता के अलावा बड़ों का साथ नहीं मिलता। दूसरे, बच्चों की समस्याएं पहले की तुलना में अब ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले हम उनकी समस्याओं पर ध्यान ही नहीं देते थे। बड़े परिवार, बड़े बच्चे सब मिलजुल के देख रहे हैं। अब बच्चे कम, एक दो, उम्र के तकाजे, व्यवसाय के तकाजे, छोटे परिवार, नौकरी के काम, और सबसे बड़ा कम बच्चे होने से अटेंशन स्वाभाविक रूप से ही बढ़ गई है, बढ़नी भी चाहिए। शहरों के साधन, शिक्षा के साधन, व्यवस्थाएं, समाज बहुत बदल रहा है तेजी से, तो सब चीज़ बदलेंगी, लेकिन जड़ों को तो पोषण चाहिए ही, और तभी सतह और पर पोषण का असर दिखाई देगा। एक कामकाजी माँ से बातचीत में उनका कहना है कि हमारा दिन भर का समय भारी तरह के कामों में बटा हुआ है कि हमें पता ही नहीं लगता कब सुबह हो गई और कब शाम। हमारी व्यस्तता, जिम्मेदारी ने जीवन के सारे आनंद को कैद कर लिया है। हालांकि सरकारों ने समाज में अब 5 डेज वीक हो रहा है, कुछ देशों में 4 डेज वीक हो गया। ये सब प्रभाव है इसी चीज़ों के लिए, और इसकी आवश्यकताओं को देखते लिए समाज बदल रहा है, विकसित हो रहा है। आज के ढांचे में ढल रहा है। परिवार को थोड़ा ज़्यादा समय दें। पारिवारिक सदस्यों के व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर कुछ इस प्रकार से रोक लगाएं कि पूरा एक दिन परिवार के लिए छोड़ दें, और खाने का ऐसा समय निश्चित करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य उपस्थित हों। जब परिवार के अधिकांश सदस्य घर में उपस्थित हों तो टीवी, रेडियो कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए, जिससे सब आपस में बातचीत कर सकें। परिवार के लिए ज़्यादा समय बचाने के लिए घर के काम मिलजुल कर करें। कामों को बांटने के बजाय उन्हें मिलकर करें। ये एक ऑप्शन है, लेकिन अगर काम के लिए आपके पास व्यवस्था है, सेवक की, मेड की, स्टाफ है, तो भी कुछ समय बिना काम के भी प्रयास हो कि सब साथ बैठें। छोटे छोटे कार्यों को हम छोटी छोटी खुशियों और उत्सव में बदल सकते हैं, बशर्ते परिवार के सदस्य उत्साह से किसी काम को अर्थवान बनाएं। अर्थवान कामों का भी संयोजन होना चाहिए। जैसे सोने से पहले बच्चे और माता पिता अपनी बातों का आदान प्रदान करें। बच्चे थोड़े बड़े हों तो उनसे सामान्य ज्ञान से संबंधित पहेलियां पूछी जा सकती हैं। इसी तरह से सुबह बच्चों को तैयार करते हुए या शाम को टहलते हुए, किताबें पढ़कर आपस में सुनाते हुए परिवार के समय में सबको शामिल किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। परिवार में कोई ऐसी हॉबी पैदा की जा सकती है, की जानी चाहिए, जिसमें अधिकांश सदस्य भाग ले सकें। बैडमिंटन खेल हो, टेबल टेनिस हो, कैरम हो, शतरंज हो, ताश का कोई खेल हो, कोई कला जैसे संगीत या चित्रकला, बागवानी, पशु पक्षी पालना जैसे शौकों भी अपनाया जा सकता है। बागवानी तो आवश्यक हो गई, हर घर में होनी चाहिए। छोटा घर भी है, एक गमला भी लगाएं। आजकल माइक्रो ग्रीन्स, औषधि पौधे घर में उगाएं। आप देखें माइक्रो ग्रीन्स 1000 रुपये किलो बाजार में मिल रही हैं। आपने 100 ग्राम भी उगा लिए तो 100 रुपये के हो गए एक बार में। और जो बड़ा सहज है, कोई बहुत जगह नहीं, ये प्रयास किए जाने चाहिए।
घर के सदस्य आपस में अपनी रुचि, अनुभव और आनंद को आपस में बांटना चाहिए। बिना पारिवारिक उत्सवों के समय अर्थहीन और नीरस सा गुजरता रहता है। या यूं कहिए कि हम अपने साल भर के समय को कुछ खास उत्सवों के बीच बांटकर ही देखना चाहते हैं। उत्सव ना भी हो तो कुछ उत्सव बनाएं, करें। इन उत्सवों का प्रयोग आपके जीवन पर पड़ता है और अपने अगर कुछ दिक्कतें आ रही हों तो विशेष रूप से मिलकर ये प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि आप अपने में विशिष्ट हैं। अगर दो में कोई आपस में विवाद है तो हमें वो एक दूसरे से समझना होगा, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि हम एक को छोड़कर जो दूसरा हमें मिलेगा, साथी, मित्र, संबंधी, वो हमारे अनुरूप हो, हमारे लिए सहज हो। क्योंकि सहजता समग्रता से देखी जानी चाहिए। दिखावे की सहजता, प्राकृतिक सहजता, सामाजिक संबंधों की सहजता, ये सब जब मिलकर आपस में एक दूसरे को प्रेरित करते हैं तो सहजता की भी गुणवत्ता विकसित होती है और यह आवश्यक है। आज यहीं विराम देते हैं और आपसे आपकी प्रति संवेदनाएं, आपके विचार, आपके अनुभव आमंत्रित हैं। आप अपने वीडियो बनाकर हमें भेजें। धन्यवाद।